थीम है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स, है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है इज अ पाइनियर डेवलपमेंट और अ डेथ नेल ऑफ प्राइवेसी। दो चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है कि क्या है सोशल नेटवर्किंग, इसमें क्या क्या चीजें आती है। फेसबुक, ऑरकुट भी सुना है किसी ने? किसी जमाने में हम ऑरकुट चलाया करते थे, ठीक है, पहले ऑरकुट होता था, फिर फेसबुक आया, और जो फेसबुक आया उसने सब बदल दिया, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है, ये पाइन, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये पहले तो ये होना चाहिए कि भाई ये क्या है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, साइट्स के ऊपर वो कैसे हो रही है, क्या ये एक पाइनियरिंग डेवलपमेंट है, ठीक है जी, कि ये अग्रणी विकास है, या फिर हमारे जो प्राइवेसी है, हमारी सी प्राइवेसी के लिए डेथ नेल है, मौत की घंटी है हमारी प्राइवेसी के लिए, क्योंकि हो रहा है ना। स्नैपचैट उठ गया जी, स्नैपचैट पे फोटो, ठीक है जी, सोने वाला हूं जी स्नैपचैट पे फोटो, एकदम पता है। सुने ऐसी चीजें, चोरियां हो रही है ना, लोग जाते हैं घूमने, वो फोटो फोटो डाल देते हैं कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, पीछे से चोर को पता होता है कि लोग गए हुए इतने दिन में आएंगे, बढ़िया, उनके घर में रह के, एक जगह तो ऐसे खाना खुना बना के रह के गए हैं प्रॉपर, चोरी भी करी सब, तो ना कि क्या ये हमारी प्राइवेसी के लिए डेथ नेल है। इन दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करनी थी, ठीक है। डायरेक्ट थीम है। पहली बात क्या करनी है कि फायदे क्या है, अगर हम देखेंगे कि सोशल नेटवर्किंग है तो पाइनियर डेवलपमेंट कैसे है, एक थीम पे तो हम पे इस पे काम करना पड़ेगा कि कैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ये एक मतलब सबसे अच्छी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से हमारा वेलफेयर हो रहा है। तो अगर हम ये बात करें कि जिसकी वजह से हमारा वेलफेयर हो रहा है ना, एक तो पाइनियरिंग डेवलपमेंट, इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है अब सोशल नेटवर्किंग में आ रही है, जैसे कि हम इसमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम और है ना मैसेजेस भेज सकते हैं, लोकेशंस ट्रैक कर सकते हैं, लोगों का पास्ट हिस्ट्रीज देख सकते हैं, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और इन बेसिकली टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, और इससे हमारे को क्या फायदे हैं, जब हमारे को क्या फायदे जुड़ जाएंगे फिर उसमें ये चीजें जोड़ सकते हैं हम, कि यहाँ पर जैसे ईज ऑफ कम्युनिकेशन है पॉलिसी मेकिंग में, है ना, या फिर रिसर्च, एक जगह दो अलग अलग जगह पे लोग बैठे हुए हैं वो साथ में आ सकते हैं, है ना, हमको कोई चीज फिर इसमें प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला, इंफॉर्मेशन, ये एक मेजर थीम रहेगा, जैसे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, है ना, हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं जैसे ट्विटर है, ट्विटर एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म की तरह आ रहा है, जो ट्रेंड हो रहा है वो ज्यादा चलेगा, ठीक है ना, और लोग उसमें अपने व्यूज दे रहे होते हैं। बाकी यहाँ जैसे डिजास्टर के टाइम पर लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, जैसे पहले रेडियो होता था, है ना, अब ये चीज चलेगी। सरकार, अब तो सारी चीजें सरकार भी तो कितनी स्कीम्स इसके बारे में बता रही होती है, ऑनलाइन स्कीम्स बता रही है। यस, ये इनकम जनरेशन, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब नई तरह की एम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से आ रही है, जैसे कि ये डिजिटल मार्केटिंग या सामान बेचना, जैसे हिमभूषा, है ना, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ओवरऑल कल्चरल लोगों को, और ये भी है यस अवेयरनेस, जैसे ये होता है कि क्लाइमेट के इश्यूज के बारे में अवेयरनेस है ना, और जिस तरीके का कंटेंट इस पे शेयर हो रहा है ये सोसाइटी को भी इम्पैक्ट कर रही है। जैसे मान लो एडिटेक है, तो एडिटेक की वजह से, है ना, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, या फिर जैसे कुछ ऐसे नहीं होते, ये सोशल इश्यूज के ऊपर कुछ चीजें बनी होंगी, वीडियोस वगैरह बनी होंगी, उसको देखते हैं लोग, तो उससे भी एक चेंज इन माइंडसेट आता है। मी टू मूवमेंट, यस, ये भी बिल्कुल, कि जैसे जैसे हम वही कह रहे थे ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें बहुत इजी हो गया है, मी टू मूवमेंट है, इमीडिएटली जस्टिस वो कर दे है स्लैश, बिल्कुल बिल्कुल सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं, एक सिमिलर काम जो लोग कर रहे हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे होता है ना, वो क्या होता है अनोनिमस, कि अल्कोहलिक अनोनिमस, कि सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जो जो बेसिकली अल्कोहलिक अनोनिमस ऐसा ग्रुप है जिसमें अल्कोहलिक्स आते हैं जो छोड़ना चाहते हैं अल्कोहल, फिर वहां आएंगे और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स भी हैं। तो एक कॉमन एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, इजी हो जाता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, वर्ल्ड के एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, तो यस, बेसिकली इसमें पॉजिटिव्स बताने हैं, एक एस्पेक्ट, ठीक है, एक में पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे में आपका कि
नेगेटिव्स और नेगेटिव्स में भी इन जनरल अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो नेगेटिव्स के बारे में बात होती है, बट यहाँ पर ना स्पेसिफाई भी किया है और द डेथ नेल ऑफ प्राइवेसी कि कैसे। तो इसमें बस ये कि सोशल नेटवर्किंग की वजह से प्राइवेसी कैसे हमारी खत्म हो रही है, कैसे प्राइवेसी के लिए एक मौत की घंटी है ना, इस चीज को भी कर सकते हैं ना। इसमें क्या क्या बात कर सकते हैं कि पर्सनल डाटा है ये बाहर हमारा हो रहा है, इसके बेसिस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ना। लोगों को तंग किया जाता है, क्या क्या टर्म्स यूज होती है, बुलिंग कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल डाटा से कई बार आपके पैसे पूसे भी निकाले जा सकते हैं, है क्योंकि कई लोग अपने पासवर्ड, जो बैंक होता है, बैंक में पासवर्ड रीसेट करने के लिए जो रखना होता है नेम ऑफ योर पेट, वो उसमें ऑप्शन होती है ना 4, तो उसमें एक नेम ऑफ पेट भी होती है, और वो पेट कई बार लोगों ने अपना फेसबुक पे डाला होता है, कई बार वहीं से पासवर्ड रीसेट हो जाता है, ठीक है ना। ये फिनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो हमारा बिहेवियर पैटर्न स्टडी भी कर सकते हैं और हाँ उसको चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक प्राइवेसी पे इम्पैक्ट हो रहा है। स्पाइज, वो नेशनल सिक्योरिटी की हमने बात करी थी कि बाहर से दूसरे देश से लोग वो फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं और इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं, ठीक है। फिर ये हैकिंग वाले एस्पेक्ट्स में तो यस, ये सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ये प्राइवेसी को भी अफेक्ट कर रही है हमारे। जब भी कुछ शब्द तो आने ही है कि जी सोशल नेटवर्किंग है ना, ये एक पायनियर डेवलपमेंट तो है, ठीक है, लेकिन है ना ये, और हाँ ये एक प्राइवेसी के लिए भी चैलेंज बनता जा रहा है। तो क्या करें, है ना, तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि सरकार, है ना, हमारी रेगुलेशन इंप्रूव करे, और साथ में इसमें फिर कुछ ऐसी बातें बता दो, आईटी पॉलिसी है ना, कि आईटी पॉलिसी में एक चेंज लाना, है ना, उस चीज को हम बता सकते हैं लोगों के बीच। क्यों अवेयरनेस, तो इश्यूज जो हो रहे हैं कि लोगों को एडिक्शन हो रही है, इन्फोडेमिक की हम बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लोगों को मिल रही है, तो इसके लिए हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और किस तरीके, फिर वो उसमें अब देखो ना दिमाग में जो भी आ रहा है उस तरीके के स्टेप्स बता दो। अब जैसे अवेयरनेस है तो इसी में अब की लोगों को या एडिक्शन है, अवेयरनेस में हम कैसे कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया में ही अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट बीच बीच में कुछ, है ना, अपने मतलब गवर्नमेंट का भी एक तो क्या एक रेगुलेटर होना चाहिए गवर्नमेंट का इसी। तो इसके लिए हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है, क्योंकि और ये भी हम कह सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की जो प्लेटफॉर्म्स है ये बहुत क्विकली चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक रेगुलेटिंग साइट, लाइसेंस का सिस्टम, जो इंसान आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है उसके लिए लाइसेंसिंग होनी चाहिए, मतलब बेसिकली अकाउंटेबल कैसे ठहराएं, हमने अभी बात करनी है इससे पहले अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबल किसी को अगर ठहराना है उसके लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि इश्यूज आ रहे हैं, एडिक्शन हो रही है, तो एडिक्शन से कौन बचा सकता है, मम्मी पापा, टीचर्स, तो अब उन लोगों को भी पता होना चाहिए। अब जैसे अपने को तो स्नैपचैट के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है ना, अपने जैसे ऐसे ना एक एज कि हम लोग होते फेसबुक वाले, नए लोग होते इंस्टा वाले, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या आ गया हुआ है अब, है ना, पेरेंट्स को पता ही नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं। एक दिन मैं देख रहा हूँ, मेरे को सच में नहीं पता था कि स्नैपचैट क्या होता है, कि उसमें फोटो खींचो और डाल दो, ठीक है, तो उसमें और एक बार ही दिखती है फिर वो चली जाती है, कुछ ऐसा ऐसा है, तो इतना एडिक्टिव बना दिया हुआ है उस चीज को, ठीक है। जैसे वीडियो गेम्स है, वीडियो गेम्स में क्या हो रहा है, टाइम, इतने टाइम में अगर आप वापस नहीं आ रहे हो तो फिर कुछ उसमें माइनस हो जाता है, आ जाओ तो प्लस हो जाता है, कुछ ऐसा ऐसा है ना। तो अब एडिक्शन को कम करने पहले तो इसका चेक, पेरेंट्स चेक रखें, टीचर्स चेक रखें, तो पहले उनके लिए भी तो कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके लिए भी तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस बननी चाहिए, अदरवाइज उनको कैसे पता लगेगा, पहली बात, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हम लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में भी कुछ ऐसा लगा सकते हैं जो आपका टाइम रेगुलेट करे कि इतने घंटे। अब जैसे होता है ना कि अगर आप वो एज चेक लगा सकते हो, उसी तरीके सोशल मीडिया में भी कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि सोशल मीडिया में हम क्या देख रहे हैं कि कई बच्चे होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है, ब्लू व्हेल वगैरह गेम्स जैसे थी, है ना, तो इस तरीके का सोशल मीडिया में एक्सप्लॉयटेशन कई बार, तो उससे बचने के लिए क्या कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको चेक कर सके, तो कौन बनाएगा, वो सरकार बनाएगी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ठीक है, वो होता है जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म तक ठीक है, ओवर रीच नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अब जो ये होता है ना कि
हम वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन, अब कोई ऐसे कर रहा है, ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे अब खुद ही इन्होंने शुरू कर दिया है ना, कुछ होता नहीं है कि रिपोर्ट करो ना, रिपोर्ट के बटन्स होते हैं, तो इस तरीके का एक सिस्टम होना चाहिए। ट्रू कॉलर में अगर कोई गलत फोन करता है तो उस पर आ जाता है स्पैम है, लोग खुद बता देते हैं। तो कम्युनिटी का भी कुछ एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, है ना, कि कम्युनिटी भी जुड़े। तो और इसमें देखो हर चीज में क्या होता है, सबसे ज्यादा तो जनता, जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है वो जनता है, तो उनके लिए है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट। और दूसरा, जो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो ओनर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, उन लोगों के ऊपर भी रेगुलेशंस, उनको भी चेक और बैलेंस उनके ऊपर भी रखना है। और ये जो डाटा है, अगर ये लीक होता है तो फिर फाइन, कुछ तो सरकार को भी करना पड़ेगा ना, कुछ तो ऐसे स्टेप्स ले। बीच में फेसबुक के ऊपर लगा था अभी फाइन, उन्होंने कुछ, उनका डाटा कुछ लीक हो गया था, हाँ डाटा बेचा था, है ना, तो उनके ऊपर फाइन लगा था। हाँ, कैम्ब्रिज एनालिटिका हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, कुछ भी ऐसा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना एंड में एक हाई नोट पे लाओ, तो ही चीज थोड़ा ना, क्योंकि चीजें तो सिंपल ही लिखनी है, बट वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि हाई नोट पे आए, है ना। और उसमें और बीच बीच में ना कुछ बेसिक कनेक्ट करते रहो, जमीन से उसको कनेक्ट करते रहो, जैसे हम ऊपर ऊपर की बात कर रहे होते हैं ना, कोई एक एग्जाम्पल ऐसा जो आजकल हमारे चारों तरफ का है, अगर ऐसा एग्जाम्पल दे तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना।